अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम तरह तरह के वसवसों और एतराज़ात का सामना करते हैं। आज इस्लाम दुश्मनी का ठेका लिबरलों ने लिया है। उनके तरफ से बहुत सारे हमले किए जाते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है कि ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है। While human being need more and more freedom and restriction are meant for the confinement of basic human freedom. By words ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मालूम होती है, लेकिन ये सारे टर्म्स ह्यूमन लाइफ के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इस्लाम क्लेम करता है कि ये टोटल कोड ऑफ लाइफ है। कोड ऑफ लाइफ और कोड ऑफ कंडक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन लॉस एंड रिस्ट्रिक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगी तो समाज में फ्रीडम होगी या लोफरनेस। ह्यूमन लाइफ बिना रेस्ट्रिक्शन के नहीं चल सकती। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स 5-7 मिनट की ड्राइविंग करके 2 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन को फेस करना पड़ेगा। जैसे रोड में वही गाड़ी उतर सकती जिनमें इन चीज़ों की खराबी नहीं। ड्राइवर को लाइसेंस की रेस्ट्रिक्शन, ड्राइवर की लास्ट स्पीड क्या होगी उसकी रेस्ट्रिक्शन, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी। अब कोई समझदार इंसान ये नहीं कहता कि 5-7 मिनट की ड्राइविंग के लिए इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन। ये कोई नहीं कहता कि हमारे पर्सनल फ्रीडम का एक्सप्रेशन है। मुल्क तो वही अच्छा है जहां लॉ और रेस्ट्रिक्शन ना हो, ना ट्रैफिक का रेस्ट्रिक्शन, ना सिग्नल का रेस्ट्रिक्शन, ना स्पीड के रेस्ट्रिक्शन। आप खुद सोच ले, ऐसे शख्स की बात सुनकर छोटा बच्चा भी हंस पड़ेगा। अब कंट्री लॉ से नीचे उतर कर जॉब लॉस को देख ले कि ऑफिस में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, ऑफिस में मोबाइल यूज नहीं कर सकते, ऑफिस में तेज आवाज से बात नहीं कर सकते, ड्रेस कोड की पाबंदी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अब कोई ये नहीं कहता कि हमारी पर्सनल फ्रीडम का एक्सटॉर्शन है। ऑफिस तो वही अच्छा है जहां इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन ना हो और हमारे काम से मतलब हो। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा दिल कहता है मैं फला जगह पर एक प्लॉट लूँ तो उसे वहाँ के प्लॉट लॉस, रोड लॉस, बिल्डिंग लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से समझ आती है कि किसी ऑफिस, कंट्री फैमिली को चलाने के लिए हज़ारों रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है और ये रेस्ट्रिक्शन ह्यूमन वेलबींग के लिए है। वो जो सबसे बढ़कर अहकमुल हाकिमीन है, यानी लॉ मेकर है, जो हमारा खालिक व मालिक है, यानी हमारा क्रिएटर है, वो हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं दे सकता। कुरान पाक ने फरमाया युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह तुम्हारे लिए साफ बयान करता है ताकि तुम भटक ना जाओ। कोई शख्स अगर ये चाहता है कि वो रेस्ट्रिक्शन से आज़ाद रहे तो उसे चाहिए कि वो जंगल में चले जाए, क्योंकि वहाँ एक ही उसूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जहाँ जोर चले वहाँ पावर इस्तेमाल करे। शेर अपने इलाके में अपने पावर का इस्तेमाल करे, हाथी अपने इलाके में अपने पावर का इस्तेमाल करे। इस्लाम की तालीमात ऐसी ही हैं जैसे कोई केयरिंग पेरेंट्स अपने बच्चे को चलने फिरने बात करने की पाबंदी सिखाए, और दरअसल ये पाबंदी उसके अपब्रिंगिंग के लिए। कोई नॉनसेंस इंसान ही कहेगा कि उसके पेरेंट्स जालिम है कि उसके फ्रीडम को छीन रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की पाबंदियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।